जय माता दी। योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज हम आपको अंश से शून्यों की संख्या गिनना सिखाएंगे और बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा 1 2 1 है, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस प्रकार मल्टीप्लाई में 60 तक है। 60 है। ध्यान रखना, अगर क्रमागत 1 से लेके लगातार की संख्या दी हो, उसमें शून्यों की संख्या पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 से लेके लगातार पूछिए 60 है तो 60 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 से भाग करो, कितने आएगा? 12 आएगा, 12 लिख लिया। और फिर 12 भी अभी 5 से कट जाएगा। जब तक भागफल कटता रहेगा 5 से, तब तक हम काटते रहेंगे। अब 12 को 5 से काटेंगे, पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। जो भागफल आएगा वही लिखेंगे और शेषफल 2 बचेगा। शेषफल से इसमें मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब 2 आ गया, 5 का 12 को भाग करेंगे, देखो आप देख लो, 5 से जब 12 को भाग करेंगे 5 दूनी 10, तो हमारा भागफल के 2 आया, तो भागफल यहाँ लिख दिया जाता है, ये भी भागफल लिख दिया जाता है, ठीक है। अब 2 हमारा 2 में 5 से भाग नहीं हो सकता, तो अब इनको ऐड कर लेंगे। 12 2 14, हमारे शून्य कितने होंगे? 14 शून्य होंगे। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। हमारा 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। शून्यों की संख्या, तो क्या करेंगे आप? 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, जो भागफल आएगा वो लिखते जाएंगे। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 5 ने 45, ठीक है। शेषफल से मतलब नहीं होता, इसमें खाली भागफल ही लिखा जाता है। अब 19 अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 19 को 5 से काटेंगे, पारा कितनी बार जाएगा? 5 तियां 15, ठीक है। अब 3 नहीं कटेगा, 3 5 से भाग नहीं हो सकता ना, 3 छोटा 5 से है, तो यही हमारा हो जाएंगे 19 और 3 22। तो कितने शून्य आएंगे? 22 शून्य आएंगे। तो अगर लगातार की संख्या 1 से लेके दी हुई हो तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बीच की संख्या दी है तो उसके लिए दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे, पहले आप यही समझ लें। अगला प्रश्न है कि 1 से लेके 1250 तक मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हुई हों और आपको शून्यों की संख्या पूछी जाए कि मल्टीप्लाई में अंत में कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लगातार क्रम से दी है ना, 1 से शुरुआत से दी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 5 से डिवाइड करते जाओ। 1250 को हम 5 से काट लेंगे और भागफल को लिखते जाएंगे इधर। शेषफल छोड़ देंगे, शेषफल से इसमें मतलब नहीं होता है। 5 दूनी 10, 2 बचा 55, 25, 250 आ गया, ठीक है। अब 250 भी 250 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 55 25 0, ठीक है। 5 फिर 50 फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दशामन 50, 10 भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आएगा ना। अब 2 हमारा 2 में भाग 5 से हम नहीं कर सकते, 2 संख्या 5 से छोटी है। अब इन्हीं को ऐड कर लेंगे, इतने ही शून्य हो जाएंगे, जोड़ लो इन्हें। 250 और 50 300 हो गया, और 310 312 कितने आ जाएंगे? 312 शून्य आएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान रखिए, अगर 1 से लेके 1 2 3 4 क्रमागत दिए हों संख्याएं और मल्टीप्लाई में हों और शून्यों की संख्या पूछी जाए अंत में, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला हमारा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इस प्रकार 20 का स्क्वायर। इसमें शून्यों की संख्या पूछी जाएगी, फिर अंत में शून्यों की संख्या बताओ। तो अब क्या करेंगे? पहले घात को भूल जाइए, पावर लगे उसको भूल जाइए, 20 तक निकाल लीजिए। अगर 20 तक का हमें पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे 20 में कितना होगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20, और 4 5 से तो कटेगा नहीं, तो 1 से 20 तक कितने शून्य हो गए? 4 शून्य हो गए। लेकिन यहाँ पे जो घात लगी होती है, घात 2 लगी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 घात हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी घात होती है उतनी बार उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने शून्य होंगे? 4 दूनी 8 शून्य होंगे, 8 शून्य। ये हमारा आंसर है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इस प्रकार मल्टीप्लाई में 200 का स्क्वायर है, ठीक है। और अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है। पहले आप 200 तक का निकाल लेंगे और फिर जितनी पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 200 में कितने शून्य होंगे? 1 से 200 तक 5 से काट लेंगे, 5 चक्कू 20 0, 40 आ गया। अब 40 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5, भागफल ही लिखना है, 5 एकम 5, 3 बचा, शेष पर छोड़ देंगे, जो बचता है छोड़ देते हैं। 5 एकम 5 एक ही बार जाएगा ना। अब सभी को ऐड कर लेंगे, 40 8 48 से 49, तो यानी 1 से 200 तक का आ गया है 49। अगर घात ना लगी हो तो 1 से 200 तक में शून्य कितने होंगे?
49 होंगे, लेकिन पावर 2 लगी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 नेम 18 के 8, तो चक्कू 8 है और 1 9, 98 शून्य होंगे, 98 शून्य, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 1 का क्यूब मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, इस प्रकार हमारा मल्टीप्लाई में 100 क्यूब तक है। और पूछे इसमें इस प्रकार अगर पूछा जाए कि अंत में शून्यों की संख्या बताओ, तो आप पहले 100 तक का निकालेंगे। 1 से 100 तक कितने शून्य आएंगे वो आप निकालेंगे, और वो आप निकालेंगे क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर लेंगे कितने से, 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से भाग कितना भागफल आएगा, 5 दूनी 10 और 0, 20 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 चक्कू 20। और लेकिन 4 संख्या हमारी 5 से छोटी है तो हम 4 को भाग नहीं करेंगे, यही हमारे हो जाएंगे कितने, 20 4 24, यानी 24 शून्य हो जाएंगे हमारे कितने, 100 तक में। 1 से 100 तक 24 शून्य होंगे, लेकिन यहाँ पावर 3 लगी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चक्कू 12 के 2, 3 6 7, 72 शून्य होंगे, यानी पावर लगी है इसलिए पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 शून्य आएंगे। अगला क्वेश्चन है 8 गुणे 125 गुणे 6। अभी आपने इससे पहले सीखा कि 1 से लेकर लगातार क्रमागत संख्याएं दी हुई हों तो आप क्या करेंगे, लास्ट में वाली संख्या को 5 से डिवाइड करते जाते हैं, और जब तक 5 से कम नहीं आ जाती तब तक हम भागफल लिखते जाते हैं और सभी को ऐड कर लेते हैं, हमारे शून्य आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको बीच की संख्याएं दी हों तो उस ट्रिक से नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी संख्या टुकड़े हम निकाल लेंगे। 2 और 5 के टुकड़े से मतलब है 2 के टुकड़े निकालेंगे और 5 के टुकड़े। 8 को अगर टुकड़े करेंगे हम तो 2 की घात कितनी बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है। और 5 के जब टुकड़े करेंगे 5 की घात 3 बनेगी, और 6 के टुकड़े करेंगे 2 आएगा एक बार और 3 आएगा, ठीक है। अब आप देख लो 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। 2 5 से मतलब रखते हैं क्योंकि 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होती तभी 0 आता है। अगर गुणे में कहीं पे 2 नहीं है तो हमारा 0 नहीं आएगा, और गुणे में अगर 5 नहीं है 2 खाली तब भी 0 नहीं आएगा। 2 और 5 दोनों जब हमें मल्टीप्लाई में होते हैं तभी 0 आता है, ये बात ध्यान रखें आप। 2 और 5 दोनों होते हैं तभी 0 आता है, और 2 या 5 में से एक ना हो, एब्सेंट हो तो हमारा 0 नहीं आएगा। तो 2 हमारे कितनी बार है, 3 ये हैं 1 ये हैं, 2 हैं 4 बार है, और 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 3 बार, ठीक है। और जो कम बार आता है उतने ही पेयर बनते हैं। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही हमारे 0 होंगे। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। 3 जोड़े क्यों बनेंगे, जो छोटी कम बार आता है संख्या उतने ही जोड़े बनते हैं। 3 बार आया तो 3 जोड़े हैं तो 3 शून्य होंगे, जितने जोड़े होते हैं उतने ही शून्य होते हैं। तो इसमें कितने शून्य आएंगे, 3 शून्य। इसकी मल्टीप्लाई में 3 शून्य आएंगे। तो अगर बीच की संख्या दी जाए तो आपको 2 और 5 ही निकाल के पता करना है कि कम बार कौन सी संख्या आई है, उतने ही पेयर बनेंगे, उतने 0 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे इस प्रकार गुणे 30 तक है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखें ये सम संख्याएं, कैसी संख्याएं, इवन नंबर हैं। अगर इवन नंबर दिए जाएं, मल्टीप्लाई में सम संख्याएं दी हों, ठीक है, और क्रमांक शुरुआत से दी हों, तो अब क्या करना है कि शून्य पूछे जाए तो अब 30 दिया है ना, इसका आधा कर लेंगे। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30 का आधा कितना, 15। अब 15 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 3 15, भागफल कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 शून्य होंगे। कहने का मतलब अगर पहले आपने देखा क्रमागत 1 से लेकर लगातार की दी होती थी तो पूरी संख्या जो होती थी लास्ट में उसको हम 5 से डिवाइड करके शून्य पता कर लेते थे। लेकिन अगर सम संख्या दी जाए, शुरुआत से लेकर सम संख्या दी जाए, तो जितनी संख्या लास्ट में हो उसका हाफ आधा करके 5 से डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। तो सम इस प्रकार आप निकालेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा विषम संख्याएं दी हुई हों, 1 3 5 7, यानी कहने में विषम संख्याएं मल्टीप्लाई में हो और शून्य पूछे जाएं तो आप कह देंगे कोई शून्य नहीं आएगा। क्या होगा आंसर उसका, कोई शून्य नहीं आएगा। अब ये भी जान लें कोई शून्य क्यों नहीं आएगा। शून्य इसलिए नहीं इसमें आएगा क्योंकि इसमें विषम संख्या है, और विषम संख्याओं में गुणनखंड 2 कभी होता ही नहीं है। और विषम संख्या में 2 जब गुणनखंड नहीं होगा 2 कभी मल्टीप्लाई में आएगा ही नहीं। और 2 नहीं आएगा, 5 कितनी बार भी आ जाए, लेकिन 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर 5 नहीं करेगा तो 0 नहीं आएगा। कहने का विषम संख्या हो मल्टीप्लाई में हो तो 0 नहीं आता है। अगला हमारा बेस्ड ऑन फैक्टोरियल काउंटिंग ऑफ 0, यानी फैक्टोरियल बेस्ड होगा और शून्यों की संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। यानी लिखा है पहला क्वेश्चन हमारा 83 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। 83 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 83 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 83 को लेके मल्टीप्लाई में हम 1 तक जाएंगे। 83
82 फिर गुणे 81 गुणे इस प्रकार, ठीक है। कहने मतलब 1 से 83 या 83 से 1 तक मल्टीप्लाई करनी है, उसमें शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। क्या करेंगे आप, 83 को डिवाइड करेंगे 5 से, और जो हमारा भागफल आएगा वो हम लिखते जाएंगे। रिमाइंडर छोटे रिमाइंडर से मतलब नहीं है, कर लो। 5 एकम 5, 3 बचा, आगे हो गया 33, 5 छक्का 30, ठीक है। 3 शेष पर छोड़ दिया जाता है। अब 16 डिवाइड करेंगे 5 से, 5 तियाँ 15, 1 बचा छोड़ दिया हमने, तो अब 3 तो छोटा आ गया, 5 से भाग नहीं हो सकता 3 में, तो यही हमारा 0 हो जाएंगे। गिन लो, 16 और 19, तो शून्य कितने आएंगे, 19 शून्य आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 530 फैक्टोरियल, इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो उसी प्रकार निकालेंगे। 530 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, 5 एकम 5, 3 में पढ़ा नहीं जाएगा, न जाने का 0, और 30 काटेंगे, 5 छक्का 30। अब 106 को हम काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूनी 5 एकम 5, एक रिमाइंडर छोड़ देंगे रिमाइंडर। अब 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चक्कू 20, ठीक है। 4 बार ही पहाड़ जाएगा, फिर आगे नहीं जा सकता। अब इन्हीं को ऐड कर लेंगे, 6 4 10 11 का 1, कहाँ से लगा 1, 2 1 3 और 1, 131 शून्य आएंगे, 131 शून्य, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोज में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।